हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क किया था। हमने डेरिवेशन करने का तरीका सीखा था और आज की क्लास में भी हमको वही काम करना है। तो देखिएगा ध्यान से कि हमें वो काम अब कैसे करना है। ओके, तो आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हम आज की क्लास में दोबारा से डेरिवेशन करेंगे। और देखो, डेरिवेशन में आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि आपको जो चीज़ डिराइव करनी है वो आपको पहले से ही पता होता है। ओके, तो हमें फिलहाल जो डेरिवेशन करना है उसका भी एक नाम है, एंड दिस इज द डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो, आखिर कितनी इक्वेशन है मोशन की? 3 है। उसमें से एक का डेरिवेशन हम कर चुके हैं और 2 डेरिवेशंस और बाकी हैं। इज इट ओके? तो जो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे उससे पहले जान लेते हैं कि इक्वेशन क्या है। तो चलिए जान लेते हैं। इक्वेशन इज S इज इक्वल टू U इंटू T प्लस हाफ A T स्क्वायर। ये है जी आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या आपको यहां पर u पता है क्या है? बिल्कुल पता है। u इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी, t इज टाइम, a इज एक्सेलरेशन, t इज अगेन टाइम। पर एक नया सिंबल यहां पर ऐड हो गया है एंड दिस इज s। S को देखते ही हमें स्पीड याद आता है, पर मैं आपको बता दूं कि यहां पर S का मतलब स्पीड नहीं है। दिस S स्टैंड्स फॉर द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ बॉडी। तो याद रखिएगा ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। ओके, तो मतलब ये हुआ कि हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड के लिए इक्वेशन यहां पर ऑब्टेन करनी है। और बहुत ही अच्छी बात है कि इस इक्वेशन को ऑब्टेन करने के लिए भी हमको ग्राफ काम में लेना है, और ग्राफ बिल्कुल सेम है जो हमने लास्ट क्लास में काम में लिया था। एग्जैक्टली सेम ग्राफ से हमको इक्वेशन डिराइव करनी है। तो चलिए ग्राफ हम दोबारा से बना लेते हैं। ये हमारी x एक्सिस और ये y एक्सिस। याद होगा आपको लास्ट क्लास में हमने वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ काम में लिया था। बिल्कुल सेम ग्राफ काम में लेना है। ठीक है, तो देखिएगा हमने ग्राफ को ओरिजिन से शुरू नहीं करा था, थोड़ा ऊपर से शुरू करा था, पॉइंट ए से। कारण पता होगा, ओरिजिन से शुरू कर देते अगर तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती। हमने थोड़ा ऊपर से शुरू करा है, मतलब फिलहाल इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। ठीक है, और ये ग्राफ हमने बनाया था स्ट्रेट लाइन और यहाँ पर ख़त्म कर दिया था पॉइंट बी पर। तो ग्राफ हमारा सिर्फ इतना सा ही है, पॉइंट ए से शुरू हो रहा है और पॉइंट बी पर ख़त्म हो रहा है। इज इट ओके? ठीक है, ये ओ से लेकर ए तक जो वैल्यू है ये हमें लास्ट क्लास में पता लग गई थी, दैट दिस इज फॉर इनिशियल वेलोसिटी। और कुछ हमने एक्स्ट्रा लाइंस यहाँ पर ड्रॉ करी थी टू फाइंड आउट द स्लोप एंड ऑल, पर आज हम स्लोप फाइंड आउट नहीं करेंगे। देखिएगा तो फिर क्या करेंगे, हमें पर लाइंस तो वो ड्रॉ करनी ही है। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी है और इस पॉइंट को नाम दे दिया है पॉइंट डी। इज इट ओके? और यहाँ से भी एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी है और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है सी। याद होगा आपको, एज दिस इज अ रेक्टेंगल, तो ये वाली साइड भी क्या होगी? इक्वल टू दिस साइड, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी तो ये भी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, और ये वाली एक्सिस क्या है? टाइम एक्सिस के पैरेलल है ये t, तो ये भी क्या होगा? t। याद है ना, पढ़ी हुई बात है ये हमारी, लास्ट क्लास में हम इस सबको समझ चुके हैं। एंड दिस BD इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, as this is initial velocity at the starting point, so this will be definitely equal to final velocity at the end point of the motion.
इज इट ओके? चलिए, तो आज की क्लास में हमें इस इक्वेशन का डेरिवेशन करना है, एंड टू डिराइव दिस इक्वेशन वी हैव टू फाइंड आउट एस. व्हाट इज एस? एस इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी. तो अब बात यह है कि क्या वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से आप डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या कोई फॉर्मूला याद है हमको? फॉर्मूला तो नहीं, पर एक इक्वेशन हमें जरूर याद है, एक स्टेटमेंट हमें जरूर याद है कि अगर डिस्टेंस की कैलकुलेशन हमें करनी हो, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ. अब आप बोलेंगे कि हमने तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ नहीं पढ़ा था, हमने तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ा था. तो इन दिस कंडीशन वी आर कंसीडरिंग दैट द मूवमेंट इज इन अ स्ट्रेट लाइन. इज इट ओके? मूवमेंट को हम कैसा कंसीडर करेंगे? स्ट्रेट लाइन. इन दैट कंडीशन स्पीड बिकम्स इक्वल टू वेलोसिटी एंड डिस्टेंस बिकम्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. इज इट ओके? तो चलिए आगे चलते हैं और इस काम को करना हम शुरू करते हैं. तो हमें डिस्टेंस निकालना है, जिसे अब हम एक सिंबल के थ्रू डिनोट करेंगे, एस के थ्रू. और डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इस लाइन का एरिया, लाइन का एरिया होता है क्या? नहीं. तो मतलब क्या हुआ कि इस लाइन के नीचे का एरिया, मतलब ये वाला पूरा एरिया आपको निकालना है. और इस एरिया को हम फिलहाल दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. वन, द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, एंड सेकेंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल. तो क्या हम ये काम ऐसे कर लें? बिल्कुल ऐसे कर लेते हैं. तो चलिए लिख भी देते हैं हम जो करने जा रहे हैं. हमें सबसे पहले एरिया निकालना है. किसका? रेक्टेंगल का. आप पहले ट्राइंगल का भी निकालें तो भी चलेगा. क्या हमारे रेक्टेंगल का कोई नाम है? यस इट इज. देखिएगा जरा रेक्टेंगल का नाम और चेक भी करिएगा कि मैं सही लिख रही हूं या नहीं. रेक्टेंगल इज OACD. इज इट राइट? डेफिनेटली इट इज राइट. आगे देखिए, दूसरा एरिया जो हमें इसमें ऐड करना है, दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल. कोई ट्राइंगल दिखाई दे रहा है आपको? बिल्कुल दिखाई दे रहा है. एंड दिस ट्राइंगल इज ABC. चेक कर लेते हैं हमारा ट्राइंगल ABC. तो हम इन दोनों एरिया को कैलकुलेट करते हैं बिल्कुल आराम से, ताकि हमारा डेरिवेशन हो जाए. इज इट ओके? और आप चाहो तो मेरे बिना बताए भी कर सकते हो और चेक करिएगा, आपकी इक्वेशन आपको मिल जाएगी. इज इट ओके? तो एक बार ज़रूर ट्राई करें इस वीडियो को पॉज करके, और फिर ना आए तो इस वीडियो को देख लें. इज इट ओके? चलिए तो कोशिश करिएगा. मैं यहाँ पर कर रही हूँ. S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ये रेक्टेंगल है हमारे पास में, OACD. याद है ना रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला? लेंथ इंटू ब्रेथ. इज इट ओके? तो चलिए हम लिख देते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ. ये तो हो गया जी रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला. अब हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल. ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ना? ABC. फॉर्मूला याद है? राइट एंगल ट्राइंगल है ये. हम यहाँ जो फॉर्मूला यूज करेंगे, दिस इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. इज इट ओके? तो चलिए आगे चलते हैं. आगे देखिएगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड की कैलकुलेशन होने जा रही है. लेंथ इंटू ब्रेथ हम सबसे पहले लिखेंगे. चेक करिएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ जो हम यहाँ पर काम में लेने जा रहे हैं, क्या हम इसको OA इंटू OD लिख सकते हैं क्या? देखिएगा, OA इंटू OD चलेगा? बिल्कुल चलेगा. आगे देखिए, इक्वल टू नहीं लगेगा, प्लस लगाएंगे. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करें. चलिए बेस ढूंढते हैं. क्या हम बेस को AC लिख सकते हैं? बिल्कुल. और क्या हम हाइट को BC लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं. आगे देखिए, तो बेस यहां पर क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा AC,
और हाइट क्या हो जाएगा, BC। अब हमें इन सब की वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है, तो चलिए करते हैं वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन। डिस्टेंस ट्रैवल्ड की कैलकुलेशन चल रही है। OA की वैल्यू चेक करते जाइए। OA क्या है, OA की वैल्यू U, तो हम लिख देते हैं दिस इज U इनटू OD की वैल्यू क्या है, देखिए OD, दिस इज T। क्या है OD की वैल्यू, OD की वैल्यू है T, हमने लिख दी T, प्लस आगे देखिए हाफ इनटू AC की वैल्यू चेक करिए, वहां से मुझे T दिखाई दे रही है, आई होप आपको भी दिख रही होगी। अब ये BC की वैल्यू हमारे लिए एक प्रॉब्लम थी लास्ट डेरिवेशन में, तो मैं यहाँ पर आपको दोबारा नहीं बताऊंगी। अगर आपको याद नहीं आ रही है तो आप लास्ट वीडियो को दोबारा देख लें, और मैंने तो यहाँ पर लिख दी है BC डायरेक्टली, दिस इज इक्वल टू A इंटू T, दिस वी हैव डन इन द लास्ट वीडियो, आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं। इज इट ओके? तो हमें BC की वैल्यू 80 कहाँ से मिली, ये या तो आपको याद होना चाहिए या फिर आप एक बार और देखेंगे पुराने वाले वीडियो को, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये BC है, ये है BC और इसकी वैल्यू 80 है। इसकी कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, ठीक है। आगे देखिए, तो अब ये जो भी बचा है इसको फाइनली कंपाइल कर देते हैं प्रॉपरली। S इज इक्वल टू U इंटू T क्या हो जाएगा, U इंटू T हो जाएगा UT प्लस हाफ, ये हमने लिख दिया हाफ, यहाँ पर ये T इंटू T है तो T स्क्वायर हो जाएगा। याद है ना आपको, मल्टीप्लिकेशन हो, बेसिस सेम हो तो पार्ट्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो हाफ AT स्क्वायर, और ये हमको मिल गई हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमें चाहिए थी। मैच कर लो, सेम तो है ना, बिल्कुल सेम है। तो हम यहाँ लिख देते हैं दिस इक्वेशन 1 इज नोन एज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आराम से देख लें, द फुल डेरिवेशन इज हेयर इन फ्रंट ऑफ यू। तो आई होप आपने देख लिया होगा। इसी सेम ग्राफ से हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी डिराइव करेंगे, देखिएगा ध्यान से, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। काम ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं जो हमें करना था। नेक्स्ट डेरिवेशन के लिए भी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो चुकी हैं। ग्राफ ऑलरेडी आपके सामने बना हुआ है, सेम ग्राफ हमको काम में लेना है, पर इक्वेशन सेम नहीं है, इक्वेशन इज चेंज्ड नाउ। देखिए, तो हम जो डेरिवेशन अब करने जा रहे हैं, दिस इज द डेरिवेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 है टोटल, 2 का हम कर चुके हैं और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, लिख देती हूं पहले मैं आपके सामने। दिस इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। याद है ना आपको, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, और s तो हमने अभी तक भी लिखा हुआ है। देखो, या तो आप इसको ऐसे लिखें, और अगर किसी बुक में आपको ये इस तरह से लिखी हुई दिखाई देती है तो आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। कुछ नहीं किया है यहाँ पर, ये माइनस यू स्क्वायर दूसरी साइड लेके चले गए हैं तो प्लस यू स्क्वायर हो गया है। इज इट ओके? तो हम इस इक्वेशन को अब डिराइव करने जा रहे हैं, देखिएगा कैसे करना है। सेम ग्राफ आपको काम में लेना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और सिर्फ ग्राफ ही सेम नहीं है, जो कॉन्सेप्ट हमने काम में लिया था यहाँ तो वो भी सेम है। मतलब इस ग्राफ से हमें दोबारा से किसकी कैलकुलेशन करनी है, डिस्टेंस की ही कैलकुलेशन करनी है। और जो डिस्टेंस की कैलकुलेशन हमको करनी है
वो कैसे करेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको याद है, हमें इस ग्राफ का क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। अभी अभी तो निकाला था और अब दोबारा निकालने जा रहे हैं। देखो अभी जो हमने थोड़ी देर पहले इसका एरिया निकाला था, क्या हमें उससे ये इक्वेशन मिली थी? नहीं, हमें तो उससे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिली थी, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। और अब हमें इसी चीज से ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑब्टेन करनी है। तो क्या इसका एरिया निकालने का और भी कोई तरीका है? देखो तरीका तो वही है, पर इस फिगर को जहां हमने थोड़ी देर पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था, ए बी के नीचे के एरिया को, एक रेक्टेंगल और एक ट्राइंगल, अब हम इसमें से ये बीच की लाइन हटा देते हैं और ये हटाते ही इसकी भी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है। और क्या अब आपको ये ट्राइंगल और रेक्टेंगल दिख रहा है? नहीं, अब ये हमको ट्रेपेजियम दिख रहा है। इज इट ओके? मतलब अब हम दोबारा से डिस्टेंस की कैलकुलेशन करेंगे एंड नाउ एट दिस टाइम वी आर गोइंग टू कैलकुलेट this distance by calculating the area of trapezium। अब हम किसका एरिया निकालने जा रहे हैं? हम ट्रेपेजियम का एरिया निकालने जा रहे हैं। उसका कोई नाम है क्या? बिल्कुल, OABD। इस C को आप यहाँ से हटा सकते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं दोबारा रिमाइंड करा दूँ आपको कि ग्राफ तो आपका A से लेकर B तक ही है सिर्फ। इज इट ओके? तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं इस वैल्यू को। कैसे कैलकुलेट करना है? किसकी कैलकुलेशन होने जा रही है? डिस्टेंस की। एरिया का फॉर्मूला याद है क्या आपको? याद होना चाहिए। देखिए चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं। हम हालांकि एक बार पहले एक न्यूमेरिकल में भी ये फॉर्मूला काम में ले चुके हैं, तो आई होप आपको याद होगा, और नहीं भी है तो दोबारा देख लें। Sum of parallel sides into height upon 2, ये होता है जी फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम का मतलब एडिशन है ना, किसका एडिशन करना है? पैरेलल साइड्स का। पैरेलल साइड्स कौन सी दिख रही हैं आपको? एक तो ये और दूसरी ये दिख रही है, बिल्कुल यही दिख रही है। अच्छा, हाइट का मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पर हाइट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पैरेलल साइड्स, मतलब ये है। इज इट ओके? OD। आप चाहें तो हाइट को रिप्लेस कर सकते हैं और लिख सकते हैं यहाँ पर OD। इज इट ओके? चलिए आगे देखिए। अब वैल्यूज का सब्स्टिट्यूशन करते हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड्स, देखते जाइएगा मैं सही लिख रही हूँ क्या? OA प्लस BD इंटू अपॉन 2 आप यहाँ भी कर दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम है, मल्टीप्लिकेशन के साथ में है। और हाइट यहाँ पर क्या है? हाइट यहाँ पर है OD। वैल्यूज का हम सब्स्टिट्यूशन करने जा रहे हैं, देखिएगा। S इज इक्वल टू OA की वैल्यू देखिए U, इनिशियल वेलोसिटी। BD की वैल्यू देखिए वहां से, दिस इज V अपॉन 2 इंटू OD की वैल्यू देखिए, OD इज T। इज इट ओके? चलिए आगे चलते हैं। डिस्टेंस की कैलकुलेशन होने जा रही है, ये हमें पता लग चुका है। क्या आपको T की कोई वैल्यू याद है जो हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकें? बिल्कुल, तो मैं यहाँ से ये हटा देती हूँ एंड वी विल यूज द रिलेशन। विच वन? ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। क्या हमें A की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है? नहीं, हमको तो T की वैल्यू की रिक्वायरमेंट है। तो T की वैल्यू यहां से फाइंड आउट की जा सकती है क्या? बिल्कुल की जा सकती है। एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर ये है तो आप T को यहां ले आइए और A को यहां कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं।
t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a। और अब जो ये इक्वेशन है, as we are going to use it again, so give this equation as equation number 1 और इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो हम 2 इक्वेशन से t की वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन फर्स्ट में करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 2 टू फ्रॉम इक्वेशन 1 कैन बी रिटन। आगे देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। s इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 2, मैं एज इट इज लिखने जा रही हूं, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू t की वैल्यू हम यहां से लिखेंगे v माइनस u अपॉन a। ओके, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। s इज इक्वल टू, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। क्या मैं u प्लस v को v प्लस u लिख सकती हूँ? पॉसिबल है। 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 कैन बी रिटन। ओके, इनटू v माइनस u अपॉन 2 इंटू a को 2a लिख दें, बिल्कुल लिख देते हैं। अब जरा न्यूमरेटर को ध्यान से देखें तो क्या ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्म है? बिल्कुल। साइड में एक बार चेक भी कर लेते हैं देख कर। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ये याद है ना आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, और उस हिसाब से ये v प्लस यू इंटू वी माइनस यू क्या हो जाएगा? समझ गए ना? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इज इट ओके? तो आगे देखिए, आगे जो हमारे पास में है, इस 2a को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू इस साइड ले आएंगे और हमें मिल जाएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। देख लीजिए एक बार यहां से ये कैसे आया, और देख लीजिए कि क्या हमारी इक्वेशन मिल चुकी है? बिल्कुल मिल चुकी है। तो हम जो ऑब्टेन करना चाहते थे वो हमें मिल चुका है, इसे हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 3 और लिख देते हैं हम यहाँ पर, दिस इक्वेशन 3 इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हो गया जी हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन। ध्यान से देखिए एक बार बोर्ड पर, थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लेंदी भी है, सो लुक हियर वेरी केयरफुली। हमने यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करना था। इक्वेशन हमारे सामने हमें पता थी। इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हमें क्या करना होता है ये हमें याद रखना होता है। इज इट ओके? और इसमें हमें डिस्टेंस की कैलकुलेशन के साथ में शुरुआत करनी थी, जिसके लिए हमने किसका एरिया निकाला? इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। और पहले हमने इसे 2 हिस्सों में डिवाइड करा था। फॉर दिस डेरिवेशन हम इस पूरे एरिया को एक साथ कैलकुलेट करेंगे एज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इज इट ओके? तो हमने इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABD नाम चेक कर ले एक बार ग्राफ में से। और इसके लिए हमने ये फॉर्मूला लिख दिया, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट अपॉन 2। सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब दिस एडिशन, और हाइट का मतलब दिस डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पैरेलल साइड्स अपॉन 2। और आगे आप देख लीजिए, द फुल डेरिवेशन इज हेयर इन फ्रंट ऑफ यू, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल तरीके से देखिएगा। ये t की वैल्यू हमने एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से सब्स्टिट्यूट करी है, और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि आप ऐसे क्वेश्चंस ना सोचें कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये एक्सेलरेशन से t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो देखो ये पता लगेगा आपको, इसके लिए आपको थोड़ी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी कि आप इस बात को अपने आप जज कर पाएं कि दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन एंड टू ऑब्टेन दिस इट हैज टू बी डन। इज इट ओके? तो ऐसा हो पाने में समय लगता है, और जब तक ऐसा हो पाए
तब तक आपको इन टर्निंग पॉइंट्स को याद रखना होता है। आपको ये बात याद रखनी होगी कि यहाँ पर t की वैल्यू का सब्स्टिट्यूशन इस एक्सेलरेशन वाले रिलेशन से होगा। तो कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने होते हैं डेरिवेशन में। जैसे यहाँ पर दो बातें याद रखनी होंगी। एक तो ये कि डिस्टेंस इसके एरिया से निकलेगा, और उसके बाद में जो दूसरी बात याद रखनी है वो ये कि यहाँ पर t की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी। बाकी तो काम पूरा मैथमेटिकल है जो अपने आप होता चला जाएगा, और इन द एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फाइनली हमने 3 डेरिवेशन पढ़ लिए हैं, और इन तीनों डेरिवेशन से हमको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन मिली हैं, जिनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो बाय एवरीवन।